जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले से आग्रह करता हूं कि प्लीज डू नॉट स्टॉप द लाइव हियरिंग ऑफ दिशा सालियान केस. The whole India is watching the case and the whole world is watching how judiciary functions. And this is our prerogative to be seen. This is our prerogative that anything which is going on in the court, we must see it. ये हमारा अधिकार है और इसी अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की कार्रवाई की हियरिंग को पब्लिक किया है. और आप सुनिए, मैं आपको एक और दृष्टांत दे रहा हूं. यह वही मुंबई हाई कोर्ट है जिसने लाइव हियरिंग की नजीर इस देश में आजादी के फौरन बाद स्थापित की थी, जो बाद में इस देश के शिक्षा मंत्री भी बने. पंडित नेहरू ने उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया. बड़ा अद्भुत था. आप देखिए, नेहरू सरकार के खिलाफ नेहरू के दामाद के द्वारा आरोप लगाए गए मुद्दे पर मुद्रा कमीशन जो आई थी, जो करप्शन की जो रिपोर्ट थी, मुंदड़ा केस की हियरिंग मुंबई हाई कोर्ट में, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जस्टिस का जो बाद में एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, वो उन्होंने कहा कि हम पब्लिक हियरिंग करेंगे, हम कोर्ट बाहर लगाएंगे. तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि ये व्यवस्था का वातावरण वहां पर अव्यवस्थित हो सकता है मामला, तो इसे आप कोर्ट रूम में ही कीजिए. तो बोला पब्लिक कैसे जानेगी? तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई थी. लाउड स्पीकर की, उसी मुंबई हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. और फिर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाउड स्पीकर की व्यवस्था की, इंतजाम किया. लाउड स्पीकर कोर्ट रूम के बाहर लगे, माइक लगा जज महोदय के सामने, वकील महोदय के सामने, और जो कुछ भी कहा जा रहा था, उस वक्त तो वीडियो कैमरा नहीं था, तो जो कुछ भी कहा जा रहा था उसे माइक पर, उसे लाउड स्पीकर पे, वो जो भोपू होता है बड़ा, उस स्पीकर पे लोग बाहर कोर्ट रूम के बाहर सुन रहे थे. यह चलन भी मुंबई ने शुरू किया. इस पारदर्शिता का चलन भी मुंबई ने शुरू किया. सरकार के खिलाफ, सरकार के दामाद, नेहरू जी के दामाद फिरोज गांधी के एप्लीकेशन पर वो जांच हो रही है. ये जिस नेशनल हेराल्ड की बात कह रहे हैं उसी में पब्लिश हो रहा है. तहलका मच रहा है. नेहरू के दामाद हैं वादी, और वो आरोप लगा रहे हैं, और उस पर यह सुनवाई हो रही है. कहां? मुंबई हाई कोर्ट में. और कैसे? तो पब्लिक हियरिंग हो रही है. इसलिए मिलॉर्ड, आपके पास एक बहुत मजबूत लेगेसी है मुंबई हाई कोर्ट के पास, और ये मैं समझता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट इसका जरूर संज्ञान लेगी, निश्चित रूप से लेगी. क्यों दिशा सालियान की हियरिंग लाइव रिकॉर्ड नहीं हुआ? गया क्यों नहीं लाइव? जो हम दिखा पाए उसको दिखा पाए, उसके बाद क्या के दिन की नहीं आ सकी? क्यों? क्योंकि उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ. लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई. तकनीकी अगर कारण था तो उसको पहले से बताना चाहिए था कि फलाने केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है. क्यों रोक दी गई? मंशा क्या है? अब आपके सामने मैं दृष्टांत रख रहा हूं. 10 दिसंबर का आपका फैसला है सिमिलर केस में, उससे भी हल्के केस में, जिसमें आप पुलिस को ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन से अधिक नहीं कर सकते हैं, आपको एफआईआर करना पड़ेगा, देन यू स्टार्ट द इंक्वायरी. यहां आपके सामने भिताप मौजूद है, एप्लीकेशन है, गैंग रेप का है, मर्डर का है, केस लॉ है, सब कुछ है, फिर भी आप सुने जा रहे हैं. देश सब कुछ देख रहा है और क्यूआईब नेटवर्क भी देख रहा है. हालांकि हमारा भरोसा आपके ऊपर है मिलॉर्ड, एकमात्र आप ही के ऊपर हमारा भरोसा है. एकमात्र अदालत के ऊपर ही हमें भरोसा है. अदालत पर हमें भरोसा है, और जस्टिस गडकरी पर भी भरोसा है, जस्टिस भोसले पर भी भरोसा है. लेकिन जब ये इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आती हैं तो मन विचलित होने लगता है. कैसा क्यों हो रहा है?
10 तारीख को आप कुछ कह रहे हैं, 11 को आप कुछ कह रहे हैं, डेट पर डेट दे रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये सिमिलर आर्गुमेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको केस आप ही का ऑर्डर दिखाया है, और वही वकील जो आदित्य ठाकरे का है वो दूसरे केस में नीलेश ओझा वाली दलील दे रहा है और अपने केस में कह रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट है। ये मखौल हो रहा है सर, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे खुद को रेस्ट्रेन करने की जरूरत है, और माननीय हाईकोर्ट को मैं फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं, जो देश आपके ऊपर भरोसा कर रहा है उस पर चलिए। आपका फैसला आ चुका है, ठाकरे गैंग में खलबली मच चुकी है। 10 दिसंबर को जो आपका फैसला आया ना, और उसके बाद जो आप लगातार गिर कर रहे हैं 27 को भी 11 को भी, तो गैंग में खलबली है। बस मेरा आपसे कहना है कि जिस तरीके से 10 दिसंबर को आपने फैसला दिया, आप 11 को भी दे देते तो बड़ा अच्छा होता। या चलिए एक दिन और सही, एक और डेट लग जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली तारीख पर यह फैसला आप दे डालिए जो आपने 10 को दिया है। पूरा देश देख रहा है और ठाकरे गैंग में इसीलिए घबराहट है। तो दबाव में आने की जरूरत नहीं है मिलॉर्ड, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप दबाव में नहीं आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। 10 दिसंबर का ऑर्डर आएगा, ठीक है, 20-22 दिसंबर तक आएगा, लेकिन आएगा। इंतजार कीजिए। ठाकरे गैंग पूरी तरह से उसका गेम ओवर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।